हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट। आजकल बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट देखने को मिलता है नाउ डे इन आवर सोसाइटी। क्योंकि अभी अभी की बात है, आप सारे लोग जानते होंगे, लखनऊ में वो भी एक सेक्सुअल हरासमेंट की कंडीशन थी। ठीक है, तो इसी प्रकार के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं हरासमेंट के, तो इसीलिए ये टॉपिक ट्रेंडिंग में चलता रहता है। तो चलो देखते हैं इस ये क्या 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 होता है सेक्सुअल हरासमेंट। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे प्रोग्रेस इन लॉ, इसके लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। और फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे लूप होल्स, इसकी सेक्सुअल हरासमेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए कौन कौन सी कमियां भी हैं। और फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे स्टेप टू बी टेकन, तो अभी कौन कौन से कदम लेने बाकी हैं इंडिया में। तो दोस्तों बस ये 4 पॉइंट अपने कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। सेक्सुअल हरासमेंट है क्या। सेक्सुअल हरासमेंट इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन द वर्क प्लेसेस में जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है। और दूसरा पॉइंट इसका पढ़ते हैं, इट इंक्लूड्स फिजिकल, वर्बल, विजुअल एंड साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट। तो सेक्सुअल हरासमेंट में शामिल होता है फिजिकल हरासमेंट, वर्बल हरासमेंट, फिजिकल मीन्स शारीरिक, वर्बल मीन्स बोलने से किसी को बोल के हरासमेंट करना, विजुअल मीन्स देखने वाला हरासमेंट, और साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक हरासमेंट भी सेक्सुअल हरासमेंट में शामिल होता है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट इसका पढ़ते हैं, people often fear to complain against sexual harassment as they are ashamed, fear retaliation, lack of trust in the system and fear of losing their jobs। लोगों को अक्सर कंप्लेन करने में, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन करने में डर लगता है। क्यों लगता है, एज दे आर असेम्ड, या फिर वो शर्मिंदा होते हैं कंप्लेन करने में, वो शर्म महसूस करते हैं, और या फिर उन्हें डर होता है प्रतिशोध लेने का कि अगला आदमी भी अगर मैं कंप्लेन करूँगा तो ये मुझसे प्रतिशोध ले लेगा। ठीक है, लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सिस्टम में उसका विश्वास नहीं होता है, और एंड फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स, और उस बंदे को डर होता है जॉब खोने का। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट दोस्तों बता दूँ, ये किसी के भी साथ हो सकता है, मैन हो या वुमेन हो। और अब हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रोग्रेस इन लॉ, इसके लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। देखो पहला कानून बनाया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट एंड अदर टाइप ऑफ वायलेंस आर इंक्रीजिंग डे बाई डे इन वर्क प्लेसेस, स्कूल्स, कॉलेज एक्सेट्रा। बिफोर 1997 वुमेन एक्सपीरियंसिंग sexual harassment could file a complaint under the section 354 and section 509 of the Indian Penal Code। दोस्तों इसका मतलब है सेक्सुअल हरासमेंट और दूसरे प्रकार के वायलेंस, दूसरे प्रकार की हिंसा बढ़ रही हैं डे बाई डे, दिन प्रतिदिन सेक्सुअल हरासमेंट और दूसरे प्रकार की ये हिंसाएँ बढ़ रही हैं। कहाँ पे बढ़ रही हैं, वर्क प्लेसेस में बढ़ रही हैं, स्कूल्स में बढ़ रही हैं और कॉलेजेस में बढ़ रही हैं। ठीक है, बिफोर 1997 के पहले वुमेन एक्सपीरियंस सेक्सुअल हरासमेंट, अगर वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट को मैं फील करती थी, वो कुड फाइल ए कंप्लेन, वो कंप्लेन फाइल कर सकती थी। किस लॉ के अंतर्गत कंप्लेन फाइल कर सकती थी, सेक्शन 354 एंड सेक्शन 509 के अंतर्गत ऑफ इंडियन पेनल कोड। इस लॉ के अंतर्गत वुमेन कंप्लेन को फाइल कर सकती थी। ठीक, कंप्लेन रिपोर्ट कर सकती थी। कब, 1997 के पहले। अब दोस्तों बात करें सेक्शन 509। सेक्शन 509 स्टेट्स दैट एनी एक्ट, गेस्चर और वर्क इंटेंटेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर विद फाइन और बोथ। सेक्शन 509 कहता है, स्टेट्स मीन्स कहता है या बताता है कि एनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम, गेस्चर और वर्क, कोई भी ऐसा काम जिसका इरादा किसी की, वुमेन की अंतरात्मा को इंसल्ट करना हो, वो पनिश्ड होगा विद द इम्प्रिजनमेंट, जेल के साथ में वो पनिश्ड होगा। कैसी जेल, 1 साल की जेल के साथ वह आदमी पनिश होगा अगर उसका इरादा किसी की अंतरात्मा को इंसल्ट करना हुआ, विद फाइन, फाइन के साथ में, अथवा जेल और फाइन दोनों। ठीक है, अब दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं लूप होल्स, इसकी कमियां क्या हैं। तो चलो देखो, नंबर 1,
molestation cases takes a lot of time to be solved. In many cases, the accused is out on bail for years till the case is solved. This causes mistrust in legal system and encourages criminals. तो ये molestation केसेस हैं, molestation केसेस बहुत सारा समय लेते हैं सॉल्व्ड होने में। इन मैनी केसेस बहुत सारे केसों में द एक्यूज्ड विद आरोपी इज नाउ आउट ऑन बेल फॉर ईयर्स। आरोपी है वो बाहर हो जाता है बेल करवाने से कुछ सालों में, 1-2 साल में वो बेल करवा लेगा और बरी हो जाएगा। टिल द केस इज सॉल्व्ड, जब तक केस सॉल्व्ड होता है। दिस कॉज मिसट्रस्ट इन लीगल सिस्टम, जिससे लीगल सिस्टम में जो सिस्टम बना हुआ है इसमें एक प्रकार मिसट्रस्ट उत्पन्न हो जाता है। मिसट्रस्ट मीन्स मतलब जिसमें ट्रस्ट नहीं है, एक मिसट्रस्ट उत्पन्न हो जाता है लीगल सिस्टम में और इंक्रीज़ करता है क्रिमिनल्स को, और ये क्रिमिनल्स को इंक्रीज़ करता है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है इसका, ऑल द सेक्सुअल हरासमेंट लॉ आर एक्सट्रीमली बाइस्ड टूवर्ड्स वुमेन मैन टू डिजर्व द इक्वल राइट इन लॉज, बट men are not included in any of the law, which means no man can complain about the sexual harassment. In developed country and some other developing countries, men are also given equal protection under the harassment law. दोस्तों इसका मतलब है, ये तो अपनी दूसरी कमी है, केवल जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट कानून बने हैं केवल वुमेन्स के लिए बने हैं। अब मैन टू डिजर्व द इक्वल राइट, आदमियों को भी बराबर का हक होना चाहिए कानूनों में, लेकिन आदमी जो पुरुष लोग होते हैं आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ लॉ, पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं बना है, ठीक है। विच मीन्स दोस्तों जिसका मतलब है नो मैन कैन कंप्लेन अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट, जिसका मतलब है दोस्तों कोई भी आदमी सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ केस नहीं कर सकता है। इन डेवलप्ड कंट्री में, विकसित देशों में, और सम अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ और कुछ विकासशील देशों में, मैन आर आल्सो गिवन, लोग आदमियों को भी पुरुषों को भी बराबर का हक मिला है प्रोटेक्शन अंडर द हरासमेंट लॉ के अंतर्गत आदमी पुरुषों को भी बराबर का हक मिला है। जितना कि हरासमेंट लॉ के अंतर्गत महिलाओं को मिला है उतना पुरुषों को भी मिला है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कंपेंसेशन इज आल्सो अवॉर्डेड फॉर द वुमेन ऑन सम केसेस। What if someone accused a person just for the sake of some money, because of which he may lose his job, his career could go down, and most importantly, his reputation will be gone forever? कंपेंसेशन का दोस्तों मतलब होता है जुर्माना या फिर हर्जाना, ठीक है, जुर्माना। कंपेंसेशन जुर्माना है, जुर्माना ऑन सम केसेस, ठीक है। ओके, जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसको कंपेंसेशन का मतलब होता है जुर्माना औरतों को कुछ केसेस में जुर्माना दे दिया जाता है कि अभी जुर्माना ले लो लेकिन ये केस यहीं पे दबा दो। व्हाट इफ समवन, क्या अगर कोई एक्यूजेस ए पर्सन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, अगर कोई पर्सन क्या केवल पैसों के लिए इतने बड़े अपराध को दबा सकता है, क्योंकि ऑफ विच ही में लॉस हिज जॉब, जिसके कारण वह अपनी जॉब का लॉस कर चुका है, इस कैरियर का लॉस कर चुका है, उसका कैरियर बर्बाद हो चुका है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी इज्जत जा चुकी है हमेशा के लिए। तो क्या ये जिसकी इज्जत जा चुकी है, जिसकी जॉब जा चुकी है, जिसका कैरियर ख़त्म हो चुका है, क्या ये पर्सन केवल जुर्माने से संतुष्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना। जैसे अभी लखनऊ वाला केस है, क्या उसे जुर्माना दे दिया जाए कि आप ये पैसे ले लो लेकिन शांत हो जाओ, किसी भी प्रकार की फ़ाइल मत करो, तो क्या वो मान जाएगा ना? नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी इज्जत, उसका सब कुछ दाव पे लगा है, उसका सब कुछ चला गया, तो वो केवल जुर्माने से नहीं होगा। तो बस दोस्तों यही बताया गया है इसमें। अब मैं आपको बताऊँ स्टेप्स टू बी टेकन, अभी कौन कौन से कदम लेने बाकी हैं। तो पहला कदम है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए वेल डिफाइंड सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी। जितने भी संस्थाएं बनी हुई हैं या जितने भी एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस बने हुए हैं या जितनी संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं में एक वेल डिफाइंड, अच्छे से तैयार की हुई सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसका दूसरा पॉइंट है, ऑल द एम्प्लॉयज़ शुड बी मेड अवेयर ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग।
जितने भी उस संस्था के कर्मचारी हैं उन सारे कर्मचारियों को अच्छे से अवेयर कर देना चाहिए इस सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी के बारे में। जब वो जॉइनिंग के टाइम पे उन एम्प्लॉयज़ को सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी के बारे में अच्छे से बता दिया जाना चाहिए। अब से तीसरा पॉइंट है, सेक्सुअल हरासमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी periodically organized to make employees aware of their राइट्स। जो सेक्सुअल हरासमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम हैं उन्हें पेरियोडिकली मीन्स होता है उन्हें मतलब सीट्स पे रखा जाना चाहिए। कौन रखेगा सीट्स पे? ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयज़ टू मेक एम्प्लॉयज़ अवेयर, लोगों को अवेयर करना चाहिए ऑफ देयर राइट, उनके अधिकारों के बारे में। और जो ये प्रोग्राम है सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी प्रोग्राम, इसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है। अब चौथा पॉइंट है, ऑल द कंप्लेंट्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड शुड बी गिवन इक्वल अटेंशन एंड नीड्स टू बी प्रॉपरली प्रोसीडेड। इसका मतलब है दोस्तों, जितने भी कंप्लेन हैं वो ट्रीटेड होनी चाहिए बराबर से। बराबर मतलब आदमी और पुरुषों की कंप्लेंट्स को बराबर से लेना चाहिए और शुड बी गिवन इक्वल अटेंशन, और बराबर से उन कंप्लेनों को अटेंशन देना चाहिए और नीड्स टू बी प्रॉपरली प्रोसीडेड, और आवश्यकताओं को बराबर से प्रोसीड करना चाहिए। किसी प्रकार का आदमियों और औरतों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशंस शुड कॉन्स्टेंटली चेक एंड अपडेट द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द वर्क एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द न्यू एक्ट ऑफ 2013। इसका मतलब दोस्तों, सारी संस्थाओं को समान कॉन्स्टेंटली निरंतर चेक और अपडेट रहना चाहिए पॉलिसी से। इस वाले जो एक्ट के अंतर्गत सारी संस्थाओं को चेक और अपडेट रहना चाहिए और चेक एंड अपडेट भी करना चाहिए ऑफ द पॉलिसीज़ को अकॉर्डिंग टू द वर्क के अनुसार। तो दोस्तों, यही थे अपने वो सेक्सुअल हरासमेंट के कमियां और अच्छाइयां, और ये सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, ये सब पॉइंट में हमने क्लियर कर लिए हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।